नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्क राशि का राशिफल। यानी कि अगर आप कैंसेरियन हैं तो आपके लिए किस तरीके का समय रहने वाला है सितंबर के महीने में। राशिफल से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपके फाइनेंसेस हो या आपकी हेल्थ हो, गोचर यानी कि प्लैनेट की ट्रांजिटरी मूवमेंट किस तरीके से आपकी राशि को एज एन इंडिविजुअल इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से कई बार आपको अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। और प्लैनेट्स की परिस्थितियां तो इसी प्रकार से रहने वाली हैं, तो उनको ठीक करने के लिए या इन जो भी चुनौतियों का सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है, उनसे ओवरकम करने के लिए कौन से उपाय आपको करने चाहिए, वो सब इन डिटेल आज की वीडियो में हम उनकी चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कैंसेरियंस की। यानी कि अगर आपकी राशि कर्क राशि बनती है, आपकी लग्न राशि या फिर आपकी चंद्र राशि कर्क बनती है, तो ऐसे में किस तरीके का समय रहने वाला है सितंबर के मंथ के दौरान। ट्रांजिट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके जो राशि के स्वामी माने गए हैं वो चंद्रमा माने गए हैं, और वो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में, जो कि सुख का भाव माना गया है, वहां पे प्लेस्ड है। दूसरी अच्छी बात यह है कि आपकी राशि पे किसी भी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं है, ना कि आपके लग्नेश पे किसी की दृष्टि है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शुभ संकेत जो है वो लाते हुए दिख रहे हैं सितंबर के मंथ में आपकी राशि वालों के लिए। प्रोफेशन की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि सबको जानना होता है कि नौकरी कैसे रहने वाली है, बहुत सारे स्ट्रेस रहता है, बहुत सारे चैलेंजेस नौकरी में लोगों को उसका सामना करना पड़ता है, उतार चढ़ाव की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है अक्सर। तो प्रोफेशनल लाइफ किस तरीके की रहने वाली है, सबसे पहले अगर हम उसकी बात करते हैं। सरकार से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य आप करते हैं या उसमें आप चाहते थे कि कोई वृद्धि हो जाए, तो इस समय के दौरान उसके लिए कोई अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट जो है आपको उस जगह से आता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी चीज, अगर आप कोई एज एन इंडिविजुअल, आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सरकारी अधिकारी अगर आप स्वयं भी हैं, तो आपके लिए ये जो समय है वो काफी ज्यादा अच्छा नजर आता है। किसी उच्च पद पे बैठे हुए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की सहायता आपको मिल सकती है, और आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, उनके सामने भी आपकी काफी ज्यादा वाहवाही जो है वो इस समय के दौरान होती हुई नजर आ रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप जॉब करते हैं तो उस क्षेत्र के हिसाब से भी आपके लिए जो समय है वो काफ़ी फ्रूटफुल और काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। आपके जो कोलीग्स हैं वो आपकी काफ़ी ज़्यादा इस समय सहयोग भी करने वाले हैं, आपके सहकर्मी, और आप जो अच्छा कार्य करेंगे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी प्रेजेस जो हैं वो भी सुनने को इस समय के दौरान मिल सकती है। प्रमोशन की सोच रहे थे, अगर आप प्रमोशन की वेट कर रहे थे, तो चांसेस हैं कि प्रमोशन के भी अच्छे योग इस समय के दौरान बनते हुए नजर आते हैं। तो हो सकता है कि उस डिपार्टमेंट में भी आपको कोई अच्छी न्यूज़ जो है वो मिल सकती है सितंबर के मंथ में। मनी फाइनेंसेस की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम पैसा फंसा हुआ है, कब मिल जाएगा, अगर हम किसी को हेल्प करते हैं तो हमारा पैसा वापसी नहीं आता है, तो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहने वाली है सितंबर के मंथ में, क्या आप सेविंग्स कर पाएंगे, क्या इनकम में वृद्धि हो पाएगी या नहीं, तो इसकी भी हम बात करते हैं। सूर्य आपकी राशि के द्वितीय भाव में स्थित है, यानी कि सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, जो कि आपका धन का भाव है। तो कहीं ना कहीं लाभ इस समय के दौरान आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के साथ भाग्य भाव का जो स्वामी है, आपके नवम भाव का जो स्वामी है, वो एकादश भाव में प्लेस्ड है। तो जिसकी वजह से पैतृक संपत्ति से भी आपको कुछ फायदा, कुछ लाभ इस समय के दौरान होता हुआ मिल सकता है। तो आपकी हार्ड अर्नड इनकम, परिश्रम से कमाए हुए धन में भी वृद्धि हो सकती है इस समय के दौरान। और इजी इनकम का जो भाव माना गया है, लाभ का भाव जो माना गया है, एकादश भाव में भी शुभ प्रभाव होने की वजह से, तो वहां से भी कुछ ना कुछ आय में वृद्धि इस समय के दौरान मिलती हुई नजर आती है। तो ऑल ओवर अगर हम आपके फाइनेंसेस और प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, तो काफी ज्यादा फ्रूटफुल चेंजेस जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी है, आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी है, और फाइनेंसेस भी आप अच्छे से अर्जित कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं, हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, तो
मानसिक रूप से इस समय के दौरान आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे निर्णय जो हैं इस समय के दौरान लेते हुए आप नज़र आ सकते हैं, क्योंकि लग्न पे और लग्नेश दोनों पे ही किसी भी मैलेफिक प्लैनेट का कोई भी बुरा प्रभाव जो है वो नहीं नज़र आता है। तो इस समय के दौरान आपके अंदर एक अच्छी एक्टिवनेस, एक अच्छी अलर्टनेस रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने कार्य के क्षेत्र में भी अच्छी उन्नति करते हुए नजर आते हैं। तो हेल्थ के एस्पेक्ट में काफ़ी अच्छा समय ये जो है वो आप पे नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट, एक्टिव और तंदुरुस्त इस समय के दौरान रहते हुए नजर आ रहे हैं। अगली हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप्स हो, आपकी फ्रेंडशिप्स हो, या आपके परिवार के साथ आपके जो संबंध है वो किस प्रकार से रहने वाले हैं सितंबर के महीने में। तो प्यार, प्रेम संबंधों की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो अच्छा रहने वाला है। उस लिहाज से आपके लिए ये जो महीना है, आपके पार्टनर्स के साथ आप अच्छा टाइम जो है, क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकेंगे, और किसी भी प्रकार की तनाव की जो परिस्थितियां हैं वो बनती हुई इस महीने नजर नहीं आती हैं। दूसरी चीज, महीने की आखिरी की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ट्रांजिट होता है प्लैनेट्स का, और क्योंकि चंद्रमा एक चंचल और एक फास्ट मूविंग प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, इनफैक्ट ज्योतिष के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाला जो प्लैनेट है वो चंद्रमा कंसिडर किया जाता है, और ये आपके मन के, आपके इमोशंस का कारक माना जाता है। तो उतनी ही जल्दी से उतार चढ़ाव भी इमोशंस में लेकर आता है, और क्योंकि कर्क राशि के जातकों की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो चंद्रमा ही बनता है। तो चंद्रमा की जैसे जैसे मूवमेंट चेंज होती है तो उसी हिसाब से आपके भी मूड में उतार चढ़ाव जो है वो देखा जा सकता है। तो चंद्रमा जैसे जैसे मूवमेंट अपनी तेज करेगा, क्योंकि 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है, ट्रांजिट करता है, तो महीने के एंड में ये पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं आपकी किसी व्यक्ति के साथ थोड़ा सा चिड़चिड़ेपन की वजह से लड़ाइयाँ शुरू हो सकती हैं, जो आगे जाके ज़्यादा बढ़ सकती हैं, ज़्यादा एस्केलेट हो सकती हैं। तो ऐसी अगर कोई परेशानी आपको आती हुई नज़र आती है, कोई इस तरीके का सर्कमस्टांस या सिचुएशन आपको क्रिएट होता हुआ नज़र आता है, तो पहले से ही थोड़ा सा आप ऐसी सिचुएशन से दूर जाने का प्रयास कीजिए। और अगर आप उस सिचुएशन से दूर नहीं जा पा रहे हैं तो एज इंडिविजुअल, एज एन एडल्ट आपको प्रयास करना चाहिए कि माइंडफुली आप इस सिचुएशन को टैकल करें, ताकि ज़्यादा एस्केलेट ना हो लड़ाई, जिसकी वजह से आगे जाके आपको अपने संबंधों में दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो पहले से ही सतर्क रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको मिल सकता है इस समय के दौरान। तो इस प्रकार का ये जो राशिफल है वो रहने वाला है आपके लिए। सितंबर का ये जो महीना है वो इस तरीके के चेंजेस, इस तरीके के चैलेंजेस जो हैं वो लेकर आ रहा है। कुछ दिक्कतों का सामना अगर आपको करना पड़ सकता है तो उसको ओवरकम आप कैसे करेंगे, कौन सी रेमेडीज, कौन से उपाय हैं जो आपको इस समय के दौरान करने चाहिए ताकि काफ़ी ज़्यादा लाभ इस समय के दौरान आपको प्राप्त हो। सबसे पहले शुभ अंक की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा का अंक 2 अंक आपको इस्तेमाल करना चाहिए। 2 अंक आपको यूज कैसे करना है, आपको एक वाइट पीस ऑफ पेपर लेना है और उस पे कच्चे दूध से आपको 2 नंबर जो है वो लिखना है, और इस पेपर को फोल्ड करके आपको इसको हमेशा अपने पास रखना है पूरे सितंबर के मंथ में। तो पूरे सितंबर के मंथ में आपको इसको यूटिलाइज करना है, क्योंकि आप कच्चे दूध से करेंगे तो हो सकता है कि वो पेपर जो है वो थोड़ा सा गीला हो जाए। तो जब आपको लगता है कि वो पेपर खराब हो रहा है, फट रहा है या उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उस पेपर को चेंज कर सकते हैं। रेमेडी शुरू आपको मंडे के दिन से करनी है, यानी कि सोमवार के दिन से करनी है। तो सितंबर के महीने में जो भी पहला सोमवार आएगा उस दिन से आपको इस रेमेडी को शुरू कर देना है। पूरे सितंबर के मंथ में आपको इस पेपर की एनर्जी और इस अंक की एनर्जी जो है वो आपको अपने पास रखनी है। शुभ रंग की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए वो क्रीम या फिर ऑफ वाइट का रंग रहने वाला है। इन दोनों में से कोई भी रंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाइट्स के टोन्स को अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आप इस समय के दौरान तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल, ज़्यादा लाभदायक जो है वो साबित होगा। लास्ट उपाय की हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा खास उपाय है जो आपको एक और कर लेना चाहिए समय के दौरान, ताकि और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में सितंबर के मंथ की एनर्जीज को यूटिलाइज कर सकें। आपको भस्म लेना है और थोड़ा सा गंगा जल लेना है और इसको मिक्स करके इसका एक तिलक बना लेना है, और एवरी मंडे इस तिलक को आपको अपने मस्तक पे करना चाहिए।
इससे भी काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो आपको प्राप्त होगा सितंबर के मंथ में। और जो भी छोटे-मोटे चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है, और स्पेसिफिकली तब अगर आपकी राशि कर्क बनती है और चंद्रमा जो है वो 6, 8, 12 में हो या पीड़ित स्थिति में हो, तो कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजिट। तो ऐसे में ये जो रेमेडीज़ हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगी। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने राशिफल के बारे में जान सकें और वो जान सकें कि उनके लिए आने वाला ये जो महीना है सितंबर का, वो किस प्रकार से रहने वाला है। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आएँगे इसी चैनल पे। आई एम एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।